नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। आज बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच एक नया टकराव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के दो राज्यों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जल्द चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने ठुकरा दिया है। चुनाव आयोग वहां अक्टूबर में चुनाव कराने की बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव 14 मई को होंगे, लेकिन वहां की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। काबीना में आज ये फैसला हुआ कि वो जो रेफरेंस 12 साल से पड़ा है वो उसके ऊपर अमल होना चाहिए और फुल कोर्ट बैठ के ये फैसला करे, क्योंकि खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से अब ये बात पूरी दुनिया में इसका अच्छी तरह इसका शऊर है कि इट वॉज अ जुडिशियल मर्डर। सितम ज़रीफी ये नहीं कि मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे। सितम ज़रीफी इस बात की कि ताकत के आगे भी सर झुकाया, डिक्टेटर्स के आगे भी सर झुकाया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालते रहे, दफ्तर से बाहर निकालते रहे, सजाएं देते रहे, सियासी मुकदमात में उठाकर बाहर फेंकते रहे, लेकिन कभी किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। पाकिस्तान के राजनीतिक संकट का ये नया पन्ना है। वहां तमाम संस्थाएं जैसे आपस में टकरा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज बनाम जज है, सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट है। तो देखिए इस आप ग्राफिक के जरिए कि पाकिस्तान में इस तरफ कितने तरह के इस समय कितने फ्रंट खुले हुए हैं। सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट, सेना बनाम सुप्रीम कोर्ट, इमरान खान वर्सेस सेना। अब चुनाव को लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने है। दरअसल ये टकराव बस सुप्रीम कोर्ट और सरकार का नहीं है। सरकार चला रही पीएमएल नवाज पार्टी और इमरान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का भी है। इसी हफ्ते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नेता इमरान खान पेशी के लिए बिल्कुल ब्लैक बॉक्स में नजर आए। उन्हें अपने ऊपर इतना खतरा महसूस हो रहा है। ये वही इमरान खान है जिनको गिरफ्तार करने के लिए पाकिस्तान की पुलिस ने काफी ताकत लगाई, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सकी। कल ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ने यह अंदेशा जताया कि कहीं इसकी वजह से मार्शल लॉ की नौबत न आ जाए। मैं क्या जवाब दूं पाकिस्तान के अवाम को कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं, आपकी नुमाइंदगी करने के लिए तैयार हूं, अपने आपके हुकूक के लिए जद्दोजहद करने के लिए तैयार हूं। मैं चाह रहा हूं कि इस किस्म के इदारे हम मुल्क भर में बनाएं, मगर मैं ना अपना नाना को ना अपनी मां को इंसाफ दे सकूं। इसलिए ये जो इदारे हैं ये कठपुतली रहे हैं, ये बुज़दिल रहे हैं, ये ताकतवर आमरों को जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते। तो राजनीतिक टकराव का आलम यह है कि जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर नजर आ रहा है तो जो नेता हैं वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। सेना सुप्रीम कोर्ट के साथ टकरा रही है। वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस की तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से शहरों में सैकड़ों लोग कतार में खड़े हुए हैं आटे के लिए। रमज़ान का महीना है और रमज़ान के दिनों में घंटों ऐसी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है आम लोगों को। कल कराची में इसी तरह की एक कतार में भगदड़ मचने से कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आई। आप देखें तस्वीरों में कि किस तरह वहां पर भीड़ जुटी हुई है राशन के लिए, आटे की बोरियों के लिए। ये रमज़ान का महीना है और जो वहां पर आर्थिक संकट है उससे बहुत ही अफरा तफरी है, लेकिन बजाय इसके कि लोगों की इस मुश्किल घड़ी में संकट पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पे एक खींचतान चल रही है और पाकिस्तान एक पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ भी बढ़ रहा है। तो 22 करोड़ की आबादी का ये देश भारी किल्लत से जूझ रहा है और आर्थिक आंकड़े ये बताते हैं कि बीते महीने वहां पर महंगाई दर 35% पार कर गई है। खाने पीने के सामान शहरों में 47.1% महंगे हुए हैं और गांव में 50.2%
महंगाई जो है गांव में शहरों से ज्यादा है। पाकिस्तान का रुपया डॉलर के मुकाबले 287 से ऊपर हो गया है। $1 यानी 287 पाकिस्तानी रुपया। वहां पेट्रोल महीने भर पहले 272 रुपए का हो चुका है, 272 रुपए का 1 लीटर। हालात इसलिए और बिगड़े हैं कि बाहर से आने वाला जो अनुदान है, जो ग्रांट है, वो आधा रह गया है। IMF से टकराव तो चल ही रहा है। संकट यही नहीं है, 2019 में पाकिस्तान ने IMF से $6 अरब का कर्ज सुनिश्चित किया। बीते साल बाढ़ के बाद $1 अरब की राशि बढ़ा दी गई, लेकिन नवंबर में IMF ने ये पैसा दिए जाने पर रोक लगा दी। पाकिस्तान पूरी कोशिश में है कि उसे ये पैसा मिल जाए। हैरानी की बात यह है कि इन सब के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने टर्की से $7 अरब के ड्रोन की पहल के हासिल की है। तो राजनीतिक और आर्थिक संकट के दोहरे मोर्चे पर घिरे पाकिस्तान को लेकर आज हमारा सवाल ये है कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान, कंगाली की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान पर मार्शल लॉ का साया। क्या मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान अपने आर्थिक या राजनीतिक संकट से उबर पाएगा? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और जो आपकी राय इस पर है, पाकिस्तान के हालात पे देखेंगे एक ब्रेक के बाद। सच का मीटर में इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्म चलानी, जो कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं, और इम्तियाज़ गुल, राजनीतिक विश्लेषक पाकिस्तान से। इम्तियाज़ गुल साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि हालात दरअसल हैं क्या। तस्वीरें हमने वहां से देखी कि रमज़ान के महीने में जो आर्थिक संकट है, इकोनॉमिक क्राइसिस, वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। आटे के लिए कतार लगी हुई है, भगदड़ मच रही है। तो आम लोगों के ऊपर इस वक्त किस तरह की मुश्किल है वहां? देखिए, जो आटे की कतारें आपको नज़र आ रही हैं, जनरली आर्थिक स्थिति तो काफ़ी सीरियस है जहाँ तक पाकिस्तान के फाइनेंसेस की बात है। ये जो आटे में कतारें लगने वाली बात है, जिसमें अब तक कोई 11-12 लोग बेचारे जान से भी हाथ धो बैठे, ये है मुफ्त आटा। जो प्राइम मिनिस्टर ने एक स्कीम जारी की और कहा कि जो गरीब लोग हैं उनको हम मुफ्त आटा देंगे जी। तो जहाँ भी लोग सुनते हैं कोई मुफ्त की चीज़ मिल रही है, तो वहाँ पे जाहिर है फिर ऐसी भीड़ पड़ जाती है, और उसकी वजह से ये लोगों की जानें भी गई, क्योंकि कोई बाकायदा बंदोबस्त नहीं किया गया था, और बदइंतजामी काफ़ी हुई, जिसकी वजह से ये हमें सारा कुछ देखने को मिला। और जो पाकिस्तान से बाहर जो पिक्चर गई वो यही कि लोग आटे के पीछे मर रहे हैं। तो हो सकता है ये मुफ्त आटा मिल रहा था, इस वजह से आप बता रहे हैं कि है। लेकिन जो दूसरी तरफ जो कंगाली वाले हालात हैं, जिसमें कि पेट्रोल की कीमत है, या जो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया कमज़ोर हुआ है, या जो कर्ज बढ़ा है, वो एक हकीकत है। और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल टकराव यहाँ पर इम्तियाज़ गुल साहब है, उससे ये मुश्किल कितनी बड़ी है? जाहिर है जी, इस वक्त पाकिस्तान में जितनी भी आर्थिक सिचुएशन या फाइनेंशियल जो क्राइसिस बना हुआ है, उसमें बहुत बड़ा रोल हमारी जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुई थी पिछले साल, जो अप्रैल पिछले साल हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई, इमरान खान को एक बड़े कंट्रोवर्शियल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया। तो उसके बाद से मुसलसल स्थिति ख़राब होती चली गई है, और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, उनका ये मानना है कि 2/3 जो वजह है, कारण है मौजूदा स्थिति का, वो हमारी पॉलिटिकल ट्रांजिशन थी। सो वी आर पेइंग बेसिकली द कॉस्ट फॉर दैट पॉलिटिकल ट्रांजिशन उसमें। लेकिन ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि ये कोई रातों रात ऐसा नहीं हो गया है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है बहुत अरसे से। यहाँ पे चूंकि मैनेजमेंट नहीं हो रही, कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लान, इस तरह का रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं हुई हैं, तो आहिस्ता धीरे धीरे करते अभी हमारे लिए काफ़ी बड़ा एक पहाड़ खड़ा हो गया है मसाइल का। जी, ब्रह्म चलानी, पाकिस्तान पे आप करीबी से नज़र रखते हैं, वहाँ के हालात को जो आप बाहर से देख रहे हैं, और जिस तरह का पॉलिटिकल क्राइसिस वहाँ पे है, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पर है, अब ये स्थिति आ रही है कि मार्शल लॉ लगने की बात बिलावल भुट्टो कह रहे थे। क्या ये डर आपको लग रहा है कि ये हकीकत में बदल सकता है कि वहाँ पे दोबारा से सेना का शासन हो, और डेमोक्रेसी जो है उसको खतरा है, और मार्शल लॉ की स्थिति हो सकती है वहाँ? इसमें 2 बातें। एक तो पाकिस्तान असली डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि आर्मी असली रूलर है पाकिस्तान में। आर्मी चीफ सबसे पावरफुल आदमी है पाकिस्तान में, हमेशा रहा है।
और दूसरी बात यह है कि इस समय जो पाकिस्तान में सरकार है वो आर्मी बैक्ड सरकार है। शहबाज शरीफ की सरकार सत्ता में है आर्मी के सपोर्ट के साथ। तो सवाल ये उठता है कि इस समय आर्मी मार्शल लॉ क्यों लगाएगी? बिकॉज द आर्मी हैज द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो सत्ता में नहीं है, उनका अपना सरोगेट सत्ता में है, तो एक तरह से वो अपने आप को बचा सकती है आर्मी की, भाई हम सत्ता में नहीं है। तो जब सरोगेट उनकी सरोगेट सरकार चला रहा है और आर्मी का जो भी डिमांड है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस समय इट डजंट लुक लाइक एज इफ द आर्मी विल टेक ओवर पावर डायरेक्टली। क्योंकि अगर इफ द आर्मी टेक्स ओवर पावर, पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस लग सकते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन वैसे ही बहुत खराब है और खराब हो जाएगी मार्शल लॉ के अंडर। तो इस समय मार्शल लॉ लगाना पाकिस्तान के लिए बहुत ही इनअप्रोप्रिएट और बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव डिसीजन होगा। मेरे ख्याल से वो आर्मी वही करेगी जो कर रही है काफी समय से। इट विल यूज इट्स सरोगेट्स टू प्रमोट इट्स एजेंडा। इम्तियाज गुल साहब, ये खतरा पाकिस्तान में किस तरह महसूस किया जा रहा है? ये मार्शल लॉ की बात जो बिलावल भुट्टो ने की, फिर हमने तस्वीरें देखी कि कैसे इमरान खान जब पेशी के लिए आए तो वो एक बिल्कुल ब्लैक बॉक्स में नजर आए, उन्हें अपने ऊपर इतना खतरा महसूस हो रहा है। जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद हुआ इलेक्शंस जल्दी कराने का, लगा कि इमरान खान के हक में फैसला है, लेकिन फिर नेशनल असेंबली की तरफ से बात कुछ जो है वो पलट गई है। तो इस बात को असेंबली ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है कि देर से होंगे चुनाव। तो वहां पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इमरान खान के फेवर में थोड़ा होता हुआ दिख रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उनको अपने ऊपर बड़ा खतरा नजर आता है। तो जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें जो टकराव है उससे क्या आगे आपको दिख रहा है रास्ता निकलता हुआ? नगमा, उसमें बहुत सारी बातें आपने खुद ही कर दी हैं, मेरे कहने के लिए थोड़ा रह गया है। तो बात यह है कि अव्वल तो मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं है, जैसे अभी हमारे साथी ने भी कहा कि जब आर्मी का काम अगर वैसे ही निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट इंटरवेंशन की क्या जरूरत है जी। दूसरी बात, जो आप प्रेशर की रेजोल्यूशन की आपने बात की, ये याद रखें कि ये सिर्फ लोकसभा जो पाकिस्तान की है वहां पे एक रेजोल्यूशन आया है, इट्स नॉट द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट कंप्राइजेज सेनेट एंड नेशनल असेंबली एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसको इन्होंने कोशिश की कि उस इंस्टीट्यूशन को कंडेम करें जिसने बिल्कुल हमारे जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक प्रोविजन के हक में सुप्रीम कोर्ट ने बात की है कि ये वाला आर्टिकल है, उसके तहत ये डिमांड करता है कि जहां कहीं भी असेंबली डिसॉल्व होती है आपने विद इन 90 डेज इलेक्शन करवाना है। जितने बड़े बड़े यहाँ पे लॉयर्स हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने सब ने बिल्कुल इससे इत्तेफाक किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की एनफोर्समेंट की बात की है, लेकिन चूंकि ये बाकी लोग इस वक्त डरे हुए हैं, इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इनका डर है कि हम हार जाएंगे, बुरी तरीके से हार जाएंगे, लिहाजा वो हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इलेक्शन को डिले कर सके। इसीलिए कल अब बुला ली गई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुला ली गई है। उसमें जाहिर है उसकी वजह से बड़े खदशे भी पैदा होते हैं कि मालूम नहीं वो क्या डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक बात बड़ी क्लियर है कि मौजूदा हुकूमत और शायद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इलेक्शन नहीं चाहती है, तो वो बहाने तलाश कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन उम्मीद इस वक्त सबसे बड़ी ये हो चली है कि जितने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है या बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं एंड काफ़ी सारे राजनेता हैं, सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन अबाइडेंस, एडियरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस वक्त कानून का, आइन का, यानी जो संविधान है उसका एहतराम नहीं करेंगे तो इसका फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेजेंस का फायदा क्या है? ब्रह्मा, एक आखिरी सवाल आपसे कि ये इमरान खान इस पूरे क्राइसिस में कहा जा रहा है कि जो जड़ है इस पॉलिटिकल क्राइसिस की वो इमरान खान है। कल भी जिस तरह की वो सुरक्षा में नजर आए, क्या लगता है कि अवाम में उनका सपोर्ट बड़ा है और जो जल्द चुनाव होता है उससे इमरान खान को फायदा होगा, इसलिए चुनाव को टालने की कोशिश इतनी की जा रही है? क्योंकि जो सरकार सत्ता में है लेड बाय शहबाज शरीफ, वो सरकार काफी अनपॉपुलर है, तो उसके बजाय इमरान खान की पॉपुलैरिटी नेचुरली बढ़ रही है। मगर जो पाकिस्तान का जो रूट प्रॉब्लम है वो है आर्मी।
Army is totally unaccountable. Army interferes in everything, including in economic management. जी. उसके बजाय पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं. ये इकोनॉमिक क्राइसिस और ख़राब हो सकता है. पॉलिटिकल टर्मोइल मेरे ख्याल से कंटिन्यू होगा. इस समय सिर्फ एक सिल्वर लाइनिंग है कि IMF का लोन जो काफ़ी महीनों से पेंडिंग है, वो लोन पाकिस्तान को मिलने वाला है, क्योंकि आज की खबर है कि सऊदी अरेबिया ने IMF को इन्फॉर्म किया है कि वो $2 बिलियन देने के लिए तैयार है पाकिस्तान को. और कुछ दिन पहले चीन का जो $2 बिलियन का जो लोन मैच्योर हुआ था, अब चीन ने अग्री किया है कि वो $2 बिलियन का लोन वो उसको रोल ओवर कर देगी 2 साल के लिए. और तो अब सिर्फ UAE रहा. अब UAE अगर मानता है कि वो भी अपना जो लोन है उसको वो रोल ओवर करने के लिए तैयार है, तो IMF का जो लोन है वो पाकिस्तान को मिल सकता है. पर लोन मिलने से पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक अनअकाउंटेबल पावर सेंटर है आर्मी इज द स्टेट विद इन द स्टेट. जब तक ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में बेटर नहीं होता है, इसको अगर रिकैलिब्रेट नहीं किया जाता है, तब तक जो पाकिस्तान के फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म नहीं होंगे. तो जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो वहाँ पर बने हुए हैं और एक ही अभी उम्मीद है कि वो लोन मिले IMF से, लेकिन ये वक्ती एक सोल्यूशन हो सकता है. समस्या जो बड़ी है उसका हल नहीं हो सकता. शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल और ब्रह्मचलानी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. जो सवाल हमने पूछा उस पर आपकी क्या राय है, देखेंगे सच का मीटर एक ब्रेक के बाद. तो आज का सवाल, दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान, कंगाली की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान पर मार्शल लॉ का साया. क्या मार्शल लॉ लगाकर पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट से उबर पाएगा? हमारे पास जो राय आई है उनमें 57% लोग मानते हैं नहीं, यानी ये आर्थिक संकट दूर नहीं होने वाला, जबकि 32% का मानना है हाँ, और 11% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है. इस बीच पाकिस्तान में आर्थिक और राजनीतिक संकट अपने जोरों पर है. सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही. नमस्कार.